नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर जनवरी महीने का। और ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए, विशेषकर सेकेंड ग्रेड जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए और अन्य सभी परीक्षाओं में। तो बाकी क्लासेस हमने देख ली थी। अब इसमें हम पढ़ने वाले हैं शहरी ओलंपिक खेल। पहली बात, ओलंपिक खेल जो है, ग्रामीण ओलंपिक खेल पिछली बार हुए थे, सफल आयोजन हुआ था। उसके आधार पर सरकार ने सोचा कि अब ग्रामीण के साथ शहरी ओलंपिक खेल भी करें, ताकि शहरों में जो बच्चे हैं उनको भी खेल से जोड़ें, उनके खेल में रुचि हो। तो पहले तो ये 23 जून से प्रस्तावित है, यानी कि कल से। फिर गर्मी को देखते हुए और भी कई कारण रहे होंगे, इनकी तारीख कर दी है 10 जुलाई, जबकि ये पहले 26 जनवरी को प्रस्तावित थे। जब हम जनवरी के नोट्स बनाए थे उस समय अखबारों में था कि 26 जनवरी, तो अब 26 जनवरी के बजाय क्या हो गया है, अब 10 जुलाई हो गया। एक तो ये आप याद रखना। अब इसमें जो नगर निकाय होने हैं, यानी शहरी और ग्रामीण दोनों होने हैं, ध्यान रखना, ठीक है। पहले केवल ग्रामीण हुए थे। अब इसमें जो 240 जो निकाय है, नगरीय निकाय का मतलब शहरों में जो निकाय होते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, वो अब उनकी संख्या भी थोड़ी ध्यान में रख लो। जैसे नगर निगम कितने हैं, 10, जैसे मान लो जयपुर नगर निगम, अजमेर नगर निगम। वैसे नगर परिषद कितने हैं, 36, जैसे हमारे सुजानगढ़ में भी नगर परिषद है। और नगर पालिका है 194, ठीक है। ये डाटा भी आप ध्यान में रखना। अब पिछली बार जो ग्रामीण ओलंपिक खेल थे ना, उसमें जो है वो 6 जो है खेल थे, और इस बार 7 खेल होने हैं। तो इसकी भी मैंने एक ट्रिक बताई थी आपको, एक जो मई करंट अफेयर का वीडियो था ना उसमें। तो इसकी जो ट्रिक है वो आप ऐसे याद रख सकते हो, पहले क फिर ख, उसके बाद में AB और BF, ठीक है। कैसे कबड्डी, कैसे क्रिकेट। क्रिकेट कौन सा, क्रिकेट वो खतरनाक बॉल वाला नहीं, टेनिस बॉल वाला है, कोई चोट वोट नहीं लगे। उसके बाद में ख का मतलब खो खो, फिर A से एथलेटिक और B से बास्केटबॉल, फिर वापस BF, B से वैसे वॉलीबॉल है, V होता है पर याद रखने के लिए वॉलीबॉल, और F से फुटबॉल, ठीक है। आगे हम देखें इसमें, तो राजस्थान में हाइब्रिड ऊर्जा संयंत्र। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्स, ठीक है। तो अब केवल पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा से काम चलने वाला नहीं है, तो मिक्स चलाने की बात है। तो पवन और सौर ऊर्जा, तो अडानी, आप कंपनी नाम याद रखें, अडानी, ऑप्शन में रिलायंस वगैरह आ सकते हैं। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, वो जैसलमेर में ये स्थापित कर रही है। मई में 2022 तक 390 मेगावाट, सितंबर में 600 मेगावाट, दिसंबर में 450 मेगावाट का संयंत्र और लगाया है, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी कंपनी विश्व की सबसे बड़ी विंड यानी हवा, पवन ऊर्जा और सोलर यानी सौर ऊर्जा जो है हाइब्रिड पावर मिक्स ऊर्जा कंपनी बन गई है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, यानी सिविल सेवा से संबंधित जो अपील होता है उसकी जो अथॉरिटी है वो, उसमें एक तो जयपुर पीठ है, एक जोधपुर में उसकी पीठ है, जयपुर जोधपुर, ठीक है। जयपुर पीठ के अंदर जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा ये आ जाता है इसमें, और संभाग आ जाते हैं। जोधपुर पीठ में जोधपुर, उदयपुर और बीकानेर संभाग आ जाते हैं। थोड़ा ध्यान रख लेना बेसिक। देवेंद्र झाझड़िया चूरू की ही प्रतिभा है, आप जानते होंगे, ओलंपियन है। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के द्वारा मानद डी लीट की उपाधि जो है वो दी गई है। इनकी उपलब्धियों पर अगर हम नज़र डालें तो 2004 में, आप सोचिए 20 साल पहले, जो एथेंस पैरालंपिक हुआ। ओलंपिक होता है 4 साल से, उसके ठीक बाद पैरालंपिक होते हैं। पैरालंपिक का मतलब जो दिव्यांग खिलाड़ी है उनके लिए खेल होते हैं, ये भी 4-4 साल से होते हैं। पूरे विश्व के खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल लिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में इनका जो खेल है, जो कि इनका है वो तस्तरी फेंक वाला है, वो देवेंद्र झाझड़िया का, उसमें इनके मुकाबले पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं था, तभी गोल्ड मिला। 2016 में रियो में गोल्ड लिया, तो 2 गोल्ड ओलंपिक में लेने का रिकॉर्ड है इनका, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें आगे, तो अभी टोक्यो हुए थे जापान वाले, तो ये 21 में आयोजित हुए थे, इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल। अब आप सोचिए लगातार 20 सालों से अपनी उसको लेवल को बनाए रखना बड़ी बात है। तो इनको अवार्ड में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, पद्मश्री मिल चुका है, भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार जिसका नाम पहले था
राजीव गांधी, अब कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2017, और पद्म भूषण जो है वो 2022 में दिया गया है। तो इतने सारे अवार्ड आपको याद रखने हैं, चूरू जिले से बिलोंग करते हैं। डिस्कस थ्रोअर है ये। राजस्थान को मिले कुछ पुरस्कार राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण के मामले में, क्योंकि यहाँ पे सौर पवन ऊर्जा चल रही है। डिजिटल नवाचारों के मामले में स्कॉच, नागौर रेलवे स्टेशन को प्रथम, तो ये कुछ पुरस्कार। यस गुरु एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पर आपको बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण टेस्ट सीरीज, कोर्सेज, पीडीएफ, मॉक टेस्ट मिलेंगे। कोणार्क युद्ध स्मारक, कोणार्क तो वैसे आपको पता है उदयपुर में है, मगर उड़ीसा में है, मगर यहाँ पे जो है ये जोधपुर में बनाया गया है। यहाँ विजय दिवस जो कि 16 दिसंबर को मनाया जाता है, जब पाकिस्तान की सेना को भारत की सेना ने नाको चने चबाए थे, तो भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें भारत की विजय जो है हुई थी। 16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो उन सैनिकों को श्रद्धांजलि स्वरूप जो है ये स्मारक जोधपुर में, कोणार्क जोधपुर, ठीक है। शिल्पग्राम उदयपुर में है, शिल्पग्राम मनाया गया। तमाशा कलाकार दिलीप कुमार भट्ट और संस्कृति कर्मी डॉक्टर भगवान दास पटेल, इनको मिला डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार, ठीक है, कोमल कोठारी। और पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पूछें आपसे कहाँ पर है ये? उदयपुर में है, ठीक है। इसके निदेशक कौन है? किरण सोनी। तो बेसिक चीज़ें हैं, ध्यान रखने लायक है, याद रखने लायक है, रटने लायक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मोस्ट इम्पोर्टेंट, राजस्थानी भाषा के लिए बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार कमल रंगा को अलेखू अम्बा, रंगा ऐसे याद रख लेना। तो कमल रंगा है ना, कमल का फूल, ऐसे ट्रिक से आप जोड़ोगे ना तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। रंगा अम्बा, तो अलेखू अम्बा आ जाता है कई बार कि ये किताब किसकी है। साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, किसी किताब का अनुवाद किया जाए उसका राजस्थानी भाषा में, तो गुजराती से राजस्थानी में हुआ है मदन गोपाल लड्ढा। इनको अखूट तासड़ो के लिए मिला है। तासड़ो, ये जो हड़े शब्द है ये राजस्थानी है। हड़े जिसे कहते हैं ना, खड़, बुना, बड़, है ना, जड़, तो ऐसे, तो ये जो है राजस्थानी शब्द है। तो अखूट तासड़ो, तो दोनों याद रख लेना, ये ज़रूर याद रखना। राजस्थान का पहला फर्स्ट प्लेनेटोरियम, ये अभी क्वेश्चन मैंने जब हम जीट वाले क्वेश्चन सेट कर रहे थे, पेपर से पहले नहीं, पेपर के बाद, ठीक है, तो उसमें मुझे याद आ रहा है ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में कोई से में। तो पहला प्लेनेटोरियम, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स जो कमेंट करते हैं वो सही करते हैं कि हमारी क्लासेस से जो क्वेश्चन आ रहे हैं। तारामंडल कोटा में बनेगा। देखो प्लेट, आप ब्याह शादी में जाते हैं, अभी मैं भी जाके आया हूँ, तो प्लेट लेते हैं, तो ब्याह शादी में अच्छा कोट वोट पहन के आ जाते हैं, सूट वूट, तो प्लेनेटोरियम, तो प्लेट से याद रख लेना कोटा। और वैसे तारामंडल को बोलते हैं प्रिया, या फिर कोट के ऊपर तारे लगे हुए हैं, ऐसे ट्रिक से याद रख लेना। प्रिया सिंह मेघवाल, यह आपने देखा होगा, खूब अभी मीडिया में लोकप्रिय हुई। प्रिया सिंह मेघवाल बहुत शानदार फिटनेस बॉडी बिल्डर महिला है ये, तो दलित महिला है ये, मतलब दलित वर्ग से बिलोंग करती है ये। तो इन्होंने, हालांकि देखो हम जातियों से तो फिर हम जोड़ देते हैं उसको अलग चीज़ों से, बाकी प्रतिभा तो देखो कहीं भी हो सकती है, मेहनत के बलबूते। प्रतिभा जो है किसी जाति या स्थान, मजहब, धर्म के इनकी मोहताज नहीं होती। मेहनत जो है, जो करता है उस फल मिलता है। तो थाईलैंड में प्रतियोगिता हुई, उसमें पहला स्थान, स्वर्ण पदक जीता। तो प्रिया सिंह मेघवाल, याद रखना इनको। मैंने एक वीडियो में इन फोटो वोटो भी आपके साथ शेयर की थी। भैरव सिंह राठौड़, ठीक है, 1971 की जो भारत पाक लड़ाई हुई थी उसके हीरो। लोंगेवाला फिल्म भी बनी हुई है इस पर। चौकी की वीर गाथा जो है इन्हीं से जुड़ी हुई है, निधन हो गया, जोधपुर के थे। बॉर्डर फिल्म जो है उसमें सुनील शेट्टी का रोल जो है, सुनील शेट्टी ने इन्हीं का रोल निभाया था। आपने देखी है क्या बॉर्डर फिल्म? कमेंट करके बताएं। अगली हम बात करते हैं ईरा टाक, लेखिका है, पुस्तक है कुछ पन्ने इश्क। कृति भारती जेनेवा में ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट अवार्ड
जोधपुर के सारथी ट्रस्ट के संचालक, मतलब कृति भारती है, इनको जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, WHO का मुख्यालय है, वहाँ से इनको ग्लोबल यूथ पुरस्कार मिला है। क्या काम करती है ये? ट्रस्ट चलाती है जोधपुर में, सारथी, ठीक है, कृति भारती सारथी। RPSC, अब RPSC का नाम लेते ही तो आजकल जैसे हृदय में कंपकंपी सी होने लगती है ना, होने लगती है ना। कितना एक सम्मानीय इंस्टीट्यूट था, मगर वहाँ का एक सदस्य लाखों लोगों के सपनों का सौदागर जो है बनकर कितने 60 दिन पहले पेपर घर पे ले आए। इससे बड़ी और विडम्बना त्रासदी क्या हो सकती है। तो अध्यक्ष महोदय जो है इनके संजय कुमार श्रोत्रिय है, बने हैं, जनवरी में बने थे, और कार्यकाल 6 या 62 है। सदस्य 1+7। ओह, ये नाम यहाँ पे देखिए अब आप, है ना। अब कितना एक विश्वास होता है इन सदस्यों के ऊपर कि RPSC ने पेपर बनाया है, RPSC ने पूछा है, RPSC ने इंटरव्यू लिया है, RPSC ऐसे हैं, RPSC वैसे हैं। और जब रियल में इस प्रकार के जो आते हैं केसेस, तो आप सोचिए कि पहले भी कितना कुछ हुआ होगा। ये तो एक सामने आया है, कितनी कुछ घटनाएं हुई होगी। तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे, वही एक न्याय हो सकता है। तो रूमा देवी बाड़मेर निवासी है, हस्तशिल्प फैशन डिज़ाइनर है। और राजीविका जो है उसकी वो ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो USA में ग्लोबल वुमन फेस्टिवल अमेरिका में, उसमें इनको सम्मानित किया गया। वैभव गहलोत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सुपुत्र है। RCA राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन जो है, बहुत शानदार क्रीम वाली पोस्ट होती है, उसके अध्यक्ष जो है पुनः निर्वाचित हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी माननीय कलेक्टर महोदय, पिछले एक वीडियो में मैंने देखा था कि अलवर के जिला कलेक्टर थे, तब दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए द्वार आपके ऐसी कोई योजना थी, आपके द्वार योजना, तो उसमें अलवर को श्रेष्ठ जिले का अवार्ड मिला था, तो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय, अच्छा ये वही बात है, दिव्यांग दिवस के ऊपर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए अलवर के DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिला कलेक्टर। सरदार शहर की बात करें, हमारे सुजानगढ़ से नज़दीक ही है, उपचुनाव हुआ 5 दिसंबर को, 72% मतदान हुआ। वहाँ पर विधायक जी थे भवनलाल शर्मा, उनका निधन हो गया, तो कांग्रेस के ही अनिल कुमार शर्मा जीत गए हैं। अन्नपूर्णा माता रोपवे क्या होता है कि जैसे ये पहाड़ी वाला इलाका है और पहाड़ी है, यहाँ मंदिर है, ठीक है, यहाँ से वहाँ तक चढ़ना है, तो वो एक तार होता है, उस पर ट्रॉली सी होती है, ठीक है, उन ट्रॉलियों में लोग जाते हैं ऐसे, तो वो रोपवे होता है। तो जयपुर का सबसे बड़ा रोपवे अन्नपूर्णा माता मंदिर भी जयपुर में ही है। अन्य रोपवे सुंदा माता जालोर, मनसापूर्ण करणी माता उदयपुर, सावित्री माता, क्यों देखो ब्रह्मा जी सावित्री का मंदिर वही है, पुष्कर, सामोद, वीर हनुमान चोमू। तो 4 और 1 ये 5 रोपवे है। 5 नए स्टेडियम भी बनाए हैं। राजगढ़ लाडनू, ठीक है, हमारे सुजानगढ़ के नज़दीक ही है। सुजानगढ़ जसवंतगढ़ लाडनू को मिलाकर जिला बनाने की मांग भी चल रही है, और मेरा जो कर्म स्थली है वो लाडनू क्षेत्र ही है। पीपलदा, कोटा, सुल्तानपुरा, चौथ का बरवाड़ा। राष्ट्रीय स्काउट जमहूरी, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्कूल व्याख्याता में इसका क्वेश्चन पहले आया भी था। तो ये कहाँ हुई, इसका क्वेश्चन तो कई एग्जाम्स में आ गया, अभी इन होने वाले में तो 18वीं थी पहली बात, तो ये 18वीं, और 4 से 10 जनवरी को हुई थी। नीमली ब्राह्मण जगह है, नीमली ब्राह्मण पाली रोड में, और प्रोमो गीत था पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, ठीक है। G20 जो देश है, प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका अध्यक्ष भारत है दिसंबर 2022 से अगले 1 साल तक 23 तक। तो इस बार अध्यक्षता भारत के यानी अध्यक्षता कर रहा है, और सम्मेलन भारत में होगा नई दिल्ली में। तो साल भर इसकी बैठकें चल रही है, कभी जैसे महिलाओं की, कभी यूथ की, कभी इकोनॉमिक्स की। तो शेरपाओं की जो पहली बैठक हुई इम्पोर्टेंट है, उदयपुर में हुई 4 से 7 दिसंबर, और भारतीय शेरपा अमिताभ कांत है, याद रखना। भारत 1 दिसंबर 2022 से 1 वर्ष के लिए G20 का अध्यक्ष है। अभी G7 भी सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ,
कमेंट कीजिए। वहाँ पर मोदी जी यानी भारत जो है विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में था। क्वाड का शिखर सम्मेलन भी हुआ था, कहाँ हुआ था कमेंट कीजिए। नई दिल्ली में सितंबर 2023 में G20, ये आगे का प्रश्न भी आ सकता है, शिखर सम्मेलन होगा। ठीक है, क्वाड का जो है क्वाड है उसमें 4 देश है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। G7 जो है वो हुआ था हिरोशिमा में, क्वाड का भी हिरोशिमा में हुआ था जापान में अभी हाल ही में। पीठासीन अधिकारियों का यानी जो स्पीकर होते हैं, जो अध्यक्ष होते हैं विधानसभाओं के, जैसे CP जोशी है वैसे भारत राजस्थान के, तो इनका सम्मेलन राजस्थान विधानसभा में ही हुआ। ठीक है, वन लाइनर के हिसाब से रैपिड फायर हम देखते हैं अब। बाल वाटिका 925 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालयों में स्थापित की जाएगी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए बाल वाटिका, जिसमें प्री प्राइमरी शिक्षा हेतु है ये 5 दिन 4-4 घंटे क्लास लगेगी, 2 दिन की छुट्टी, 4 ही घंटे। सही है, छोटे बच्चों के लिए फिर इतनी ठीक रहती है। पराक्रम दिवस 4 दिसंबर 2022 को लोंगेवाला युद्ध स्मारक मार्ग, 16 दिसंबर तो विजय दिवस है, ये 4 दिसंबर। आदि चित्र महोत्सव तो जयपुर में जवाहर कला केंद्र में जो है आदिवासी पेंटिंग को लेकर मनाया गया। ऑस्ट्रा हिंद महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। ERCP ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जो है ये लाभान्वित होंगे। 13 जिले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, यानी कि जैसे वो दक्षिणी पूर्वी हाड़ौती वाला क्षेत्र का कुछ हिस्सा और पूर्वी वो। अर्जुन राम मेघवाल माननीय मंत्री महोदय हैं, अभी इनको कानून मंत्रालय का भी प्रभार दे दिया गया स्वतंत्र पर, किरण रिजिजू की जगह। तो इनकी पुस्तकें आई है दिव्य पथ दाम्पत्य का, इंपॉर्टेंट है वो याद रखना, दिव्य पथ दाम्पत्य का, दाम्पत्य जीवन, एक सफ़र हम सफ़र के साथ। बहुत शानदार टाइटल से गजब लग रही है ना। सिलेंडर 500 रुपये में BPL को 1/4/2023 से, इसके लिए वो अभियान भी चलाया गया है, आपने पता होगा पढ़ा होगा, उसमें 10 योजनाएं हैं। क्या नाम है उस अभियान का कमेंट कीजिए। फसलें, मसाले, इसबगोल और मेथी में पहला, भारत में राजस्थान का पहला स्थान है। इसबगोल मेथी है ना, राजस्थान वाले मेथी देने में तो होशियार होते ही है। जीरा, लहसुन, सौंफ, अजवाइन, धनिया, ठीक है, तो इनमें सेकंड, इसमें थर्ड। और रोजगार मेलों का प्रारंभ हुआ है जोधपुर से। पाली तहसील गंभीर सूखाग्रस्त गोसिल। भूमिका फुटबॉल खिलाड़ी। लिंगानुपात 0 से 6 947 हो गया, अभी खुशी की बात है। ठीक है, 67वीं राज्य स्तरीय, रुको धीरे धीरे है ना, 67वीं राज्य स्तरीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में जयपुर विजेता रहा। PMKYV प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इंपॉर्टेंट है, इसके क्रियान्वयन में यूपी पहला रहा है। आप कहीं राजस्थान देखे करिए आओ, राजस्थान का 5वां स्थान रहा है। शिल्प व माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न भी शायद पूछा हुआ एग्जाम में। डूंगर राम गेदर, और 11 इसमें सदस्य होते हैं। ठीक है, साभार राजस्थान क्रोनोलॉजी। कुंभलगढ़ महोत्सव जो है इसमें राजसमंद में हुआ। बिसुका के उपाध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान द्वारा शुभारंभ किया गया। कुंभलगढ़ में 36 किलोमीटर का प्रकोटा जो है वो है। डेजर्ट थीम पार्क जैसलमेर में BSF द्वारा निर्माण किया गया है। फर्स्ट पेंथर रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़ अभयारण्य में मनाया गया है, स्थापित किया गया है। E-फाइलिंग लागू करने वाला जयपुर कलेक्ट्रेट है। E-फाइलिंग, सारी चीज़ें ई हो गई है वहाँ पे, इलेक्ट्रिक हो गई है, कागज़ का काम कम हो गया है। तो कलेक्टर है प्रकाश राज पुरोहित। कोटा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। कोटा में प्लेनेटोरियम भी कोटा में है, तारामंडल। शरद महोत्सव माउंट आबू में, ग्रीष्म महोत्सव भी माउंट आबू में। राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना लागू, इसमें स्टाम्प ड्यूटी में 100% छूट जो है वो कर दिया। अगर ग्रामीण में कोई पर्यटन वगैरह लगाना चाहता है, स्थापित करना चाहता है तो अब एक बार रिवीजन करेंगे, ऐसे नहीं, ठीक है ना। रुकिए एक बार, आप कहाँ जा रहे हैं, रुको। अब देखो फटाफट सटासट रिवीजन करते हैं।
देखो शहरी ओलंपिक कब से हो रहे हैं? 10 जनवरी से। कितने खेल है? 7। ग्रामीण में कितने होंगे? 7। क ख ख ए बी बी एफ, ठीक है। और फिर उसमें और इसमें एक एक का अंतर भी है, एक खेल अलग है ग्रामीण वाले में। हाइब्रिड वाला अडानी है, सौर और पवन है इसमें, ठीक है। और उसके बाद में सिविल सेवा में 2 फीट है, जयपुर और जोधपुर, उसमें बाकी इसमें ये है बाकी। देवेंद्र झाझड़े को भी हाल में पद्म भूषण दिया गया है, और 2 बार गोल्ड और 1 बार सिल्वर, अभी टोक्यो में सिल्वर जीता। ऊर्जा में राजस्थान पहला पुरस्कार, नवाचारों में और नागौर रेलवे फर्स्ट है। कोणार्क युद्ध स्मारक जोधपुर इम्पोर्टेंट है। शिल्प ग्राम उत्सव उदयपुर में, और इनको डॉक्टर कोमल कोठारी पुरस्कार इम्पोर्टेंट, दिलीप कुमार को और डॉक्टर भगवान दास को। साहित्य अकादमी पुरस्कार इम्पोर्टेंट, कमल रंगा, भाई इम्पोर्टेंट ही हम लाते हैं कमल रंगा को अलेखू अम्बा के लिए। यानी हम लोगों का जो एक्सपीरियंस हो गया है लगभग 10-12 साल का, 10 साल से तो हम सर्विस कर रहे हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए हैं, देते रहते हैं, पेपर देखते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए, तो हम लोगों का जैसे एक एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। आलतू फालतू अटर सटर पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। उसमें क्या होता है कि फिर काम के फैक्ट हम भूल जाते हैं। तो बेसिक चीज़ें जहाँ से क्वेश्चन आते हैं 90%, 10 में से 9 सवाल आ जाए तो और क्या चाहिए बताओ। और उसके बाद में राजस्थान का ये हो गया। कोटा में प्रिया सिंह वो पहलवान बॉडी बिल्डर, और भैरव सिंह राठौड़ वो लोंगे वाला चौकी वाले। ईरा टाक कुछ पन्ने इश्क। करती भारती को पुरस्कार मिला है ग्लोबल वाला सारथी। आरपीएससी के अध्यक्ष बने संजय कुमार सरोती। रुमा देवी बाड़मेर वाली आपको पता है शिल्प में। वैभव गहलोत आरसीए के हैं। जितेंद्र कुमार सोनी अलवर कलेक्टर है, वो दिव्यांग वाले मामले में पुरस्कार मिला है। चुनाव हुए सरदार में विधायक जी अनिल कुमार जी बन गए। अन्नपूर्णा माता जयपुर में रोप वे बना है नया सबसे बड़ा। उसके अलावा सुंदा माता सबसे पुराना है। मनसा पूर्णा हो गया। सावित्री वाला, सावित्री माता और सामोद चौमो। 5 नए स्टेडियम बने, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। इसका और जमूरी पाली में हुई, मेन इंपॉर्टेंट है निम्बली ब्राह्मण गांव में। 18वीं थी ये, 4 से 10 जनवरी हुई। JB शेरपा की पहली बैठक उदयपुर हुई, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और नई दिल्ली में सम्मेलन होगा। पीठासीन अधिकारियों का राजस्थान में हुआ। बाल वाटिका हो ही रही है स्कूलों में। पराक्रम दिवस 4 दिसंबर। देखो ये 4 भी 4 बन रहा है। आदि चित्र जयपुर में। आष्ट्रा हिंद महाजन में। ERCP में 13 जिले। अर्जुन राम वेगवाल ने 2 किताबें लिखी है, हम सब और दाम्पत्य को लेकर। और इसब गोल और मैथे में राजस्थान फर्स्ट है। मेलों का प्रारंभ जोधपुर से। पाली तहसील में सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। लिंगानुपात 0 से 6 का 947 हो गया है। और ये इसमें यूपी फर्स्ट रहा है, राजस्थान का 5वां स्थान रहा है। डूंगरराम गेद्दर इसके अध्यक्ष है। और कुंभलगढ़ महोत्सव राजसमंद में हुआ। जैसलमेर में ये पार्क बना है। तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर सज्जनगढ़, ठीक है। फाइलिंग जयपुर। कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। शरद महोत्सव माउंट आबू। और ग्रामीण पर्यटन योजना। तो अच्छी लगी होगी क्लास, धन्यवाद।